अब इतनी परीक्षा हमारी मत लो। एक गोपी बोली, गोविंद आप सोच रहे होंगे कि आप मेरी भक्त नहीं हो। मेरा भक्त तो दशरथ था, जिसने मेरे बगैर एक पल नहीं रहे अपनी देह का त्यागन कर दिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुबर बिरे, राव गयो सुरधाम। तो तुम मेरी भक्त नहीं हो। तुम मेरी भक्त होती तो अपनी देह का त्यागन कर देती अब तक। गोपी बोली, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं ना गोपाल, तो हमारा निवेदन और भी है कि आपके बगैर तो सीता जी भी जीवित रही। जब सीता जी का हनुमान जी पता लगाकर आए और राम जी के पास आए, राम जी बोले, मेरे बगैर तो मेरी सीता ने प्राण त्याग दिए होंगे। तब हनुमान जी ने एक बात कही कि नाम पहारू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण कहीं बार। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सीता जी के प्राण तो निकलना चाहते हैं, लेकिन आपका जो नाम रूपी पहरेदार है ना, वो उनके प्राणों को निकलने नहीं देता। नाम पहारू दिवस, आपके ध्यान में इतनी मग्न रहती हैं क्योंकि आपका जो नाम है मृत्यु नहीं देता, अमरत्व देता है, जीवित रखता है। आपके नाम के सहारे जैसे सीता जी अशोक वाटिका में जीवित रही, वैसे ही हम सब भी इसीलिए जीवित हैं। क्यों? क्योंकि हम भी आपकी कथाओं का गुणगान करती हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भिरीडितम कोलमसापम। आपकी कथा जीवन के कलमशों को दूर करने वाली है, सब प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली है। हम भी आपकी लीलाओं को याद करती हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं तो हम भी चाहती हैं हमारे भी देह का त्यागन अभी इसी समय हो जाए, हमें जीवित नहीं रहना। पर इतनी परीक्षा मत लो गोपाल, अब हमसे रहा नहीं जाएगा। जब गोपियां थक गई बोल बोल कर, जब उनका मन तन सब पवित्र हो गया, मन के जितने विकार थे सब निकल गए, सो गोपाल सभी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोली रास बिहारी सरकार की जय हो। गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। एक गोपी चरण सेवा करने लगी, थक गए होंगे गोपाल, एक पंखा झलने लगी। एक गोपी तो टेढ़ी निगाह से देख रही, क्षत्रिय स्वभाव की थी वो। बोले इसके लिए तो हमने सब कुछ छोड़ दिया और ये हमें बीच में छोड़ गया रोने के लिए। ये अच्छी बात नहीं कन्हैया तुम्हारी। कन्हैया बोले, मैं तो अपने भक्त की पूरी परीक्षा लेता हूं, उसको देखता हूं अंदर से कहीं कच्चा तो नहीं। जैसे गरीब व्यक्ति की लॉटरी लग जाए, उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, अब रात्रि में उसके पास वो धन था, अगले दिन वो चोरी हो गया। अब उस धन के लिए जैसे वो गरीब व्यक्ति तड़पता है, कैसे भी वो धन मुझे मिल जाए, वैसे ही मैं अपने भक्त के साथ करता हूं। एक बार तो सहजता से उसके पास चला जाता हूं और बीच में छोड़कर उसे गायब हो जाता हूं। फिर देखता हूं क्या वास्तव में वो मेरे लिए तड़पता है या फिर दूसरे मंदिरों में पहुंचने लगता है। बोली जय श्री कृष्ण। हम लोग ऐसे ही तो करते हैं। गोपाल जी जब सहायता नहीं करें तो दुर्गा जी के पास पहुंच जाओ, साईं मंदिर पहुंच जाओ, शनि मंदिर पहुंच जाओ, जो जहां बताए वहां पहुंच जाओ। अपने घर के ठाकुर जी पे यदि विश्वास नहीं है तो संसार का कोई भी देवता तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। जब तक अपने घर के मंदिर में जो ठाकुर जी विराजित हैं उनमें तुम्हें बांके बिहारी नहीं दिखाई देते तो कृपा कहीं से नहीं हो सकती। उसी में राम दिखने चाहिए, उसी में कृष्ण दिखने चाहिए, तब कल्याण होगा।
गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाना प्रारंभ किया। दो दो गोपी बिच बिच माधव, जितनी गोपियां उनके बीच में गोविंद ने उतने ही रूप धारण कर लिए। कि रासोत्सव समवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो। और जब रास रचना प्रारंभ हुआ